अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.5 को। एक्सरसाइज 2.5 के हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में फिर हम इन तीनों को हल करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसमें लेक्चर करते हैं आगाज। और यहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व करते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है जी के स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ठीक है, क्या आपने करना क्या है कि रूट्स वाली दो दर्जी मसावात लिखनी है। अब सबसे पहले तो आपको यहां पे इल्म होना चाहिए कि रूट्स वाली दो दर्जी मसावात कौन सी होती है। दो दर्जी मसावात हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन रूट्स वाली दो दर्जी मसावात कौन सी है, ठीक है। तो पहले तो उस चीज को समझते हैं। देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट के रूट्स वाली दो दर्जी मसावात होती है हमारे पास ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। ये मसावात और ये मसावात आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछते हैं, ठीक है। अब यहां पे एस और पी के, ठीक है, एस जो आपके पास है वो है ये रूट्स का मजमुआ। हमारे पास अगर दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो इनका मजमुआ, ठीक है। तो ये आपके पास है जी सम, ठीक है। एस का मतलब क्या है जी सम, किसका सम, रूट्स का, ठीक है। और उसके बाद जी साथ एक्स है और प्लस क्या है जी पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, रूट्स की प्रोडक्ट यानी कि रूट्स का हासिल दरब, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये जो रूट्स वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, मसावात है, ठीक है, वो इससे लिखी गई है। ये आपके पास क्या जी रूट्स है, दो रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सम हो रहे हैं तो उन्होंने इनकी जगह फिर क्या कर दिया, एस लिख दिया, ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पे जी अल्फा बीटा लिखा हुआ था, ठीक है, उन्होंने दो को लिखने की जगह उन्होंने एक लिख दिया कि पी लिख दिया। पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अल्फा बीटा क्या ली जा रही है, प्रोडक्ट ली जा रही है। और इक्वल क्या जी हमारे पास 0। ओके, अब यहाँ पे रूट्स वाली दो दर्जी मसावात तो हमें मालूम है ये है, ठीक है। तो अब फिर ये जो आपके पास जो गिवन रूट्स हैं, ठीक है, उन्होंने दिए हैं, ठीक है, इनसे आपने ये मसावात बनानी है। आपने करना क्या है, आपके पास दो रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रूट्स हैं जी 4 और 9। आपने करना क्या है कि इन दोनों को प्लस भी करना है। सपोज के आपके पास ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। क्या करना है, इनको प्लस भी करना है, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, इनका सम भी निकालना है, इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। जब आप सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप एस की जगह सम की कीमत और पी की जगह प्रोडक्ट की कीमत लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। बस इतना सा आपका काम है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर भी लाजमी पूछते हैं, ठीक है, कि रूट्स वाली दो दर्जी मसावात कौन सी है, ठीक है। समझ आ गई। तो चलिए फिर अपने जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं उनको करते हैं हम सॉल्व। यहां सबसे पहले लिख रहे हैं जी सोल्यूशन। यहां सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 के लिए आपके पास 1 और 5 क्या जी, आपको 1 और 5 है, ठीक है। तो इनका आपने क्या निकालना जी, सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि यहां पर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। कौन सी स्टेटमेंट जी, देखिए क्या लिखा है यहां पे जी, आप लिख रहे हैं सिंस अल्फा 1 and 5 are the root of the required quadratic इक्वेशन। ये लीजिए क्या लिखा जी आपने कि क्या जी कैसे आपके पास क्या है जी, ये जो 1 और 5 है ये क्या है जी, रूट्स हैं, ठीक है। इसके जी जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ये रूट्स हैं। अभी मैंने जो इक्वेशन लिखी थी ना ये उसके लिए रूट्स हैं, ठीक है। तो फिर आपने इनको सॉल्व करना है और फिर क्या करना जी, आपने उस इक्वेशन के अंदर आपने लिख देना है। ये आपका काम है, ठीक है। तो चलिए इसमें फिर यहां पे निकालते हैं, इन दो रूट का सम भी निकालते हैं, इन दो रूट का प्रोडक्ट भी निकालते हैं। यहां पे लिखिए जी एस। एस का मतलब क्या है जी कि आप क्या करने लगे हैं, सम ऑफ रूट निकालने लगे। क्या निकालने लगे हैं, सम ऑफ रूट, ठीक है।
तो ये दो रूट इनका सम ले लें, क्या जी 1 + 5 कितना आएगा 6 आ गया। अब निकालें प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या आ जाएगा जी 1 × 5, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये लिए आपने इस तरह सम और प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। एस भी आ गया आपके पास, पी भी आ गया, ओके। तो फिर आप इसके अगला काम कीजिए, आपने इक्वेशन लिखनी है जी। तो यहां लिखिए जी एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आपके पास रूट क्या आ जाएगी जी, क्या जी इक्वेशन आपको समझ जी, ये आपको समझ इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, एस और पी की वैल्यू बस आपने ऐड कर देनी है। एक्स के वैसे के वैसे आ जाएगा माइनस, एस की जगह उसकी वैल्यू क्या है 6 वो लिख देनी है, प्लस पी के लिए आपको समझ जी 5 है इक्वल क्या है 0। ये लीजिए आपके पास ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इतना सा आपका काम है जी। अब यहां पर एक बात और अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो, ठीक है, इंग्लिश वाले ने इस तरह लिखना है, ठीक है। लेकिन जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी तरफ से एक प्रॉब्लम आती है कि सर जो स्टेटमेंट आप इंग्लिश में लिखते हैं हम उर्दू में क्या लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना कि आपके पास 1 और 5 है, ठीक है, और ये जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, आपने करना क्या है कि यहां पर आपने फिर क्या लिखना है, यहां लिखना है क्योंकि 1 और 5 दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं। 1 और 5 क्या जी, दो दर्जी मसावात के रूट्स हैं, बस आपने ये लिख देना है, और उसके बाद आपने इस तरह सॉल्व कर देना है। अब यहां पर लिखा ना सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह आप क्या लिख देंगे मजमुआ, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिख देंगे हासिल ज़र्ब, ठीक है। रूट्स का मजमुआ, रूट्स का हासिल ज़र्ब आ गया, पीछे आपने एस और पी वैसे का वैसा लिखना है। अब लास्ट में क्या है एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे पसरी मतलूबात दो दर्जी मसावात, बस क्या लिखिए मतलूबात दो दर्जी मसावात, ठीक है। अगर आप अपनी किताब पे जाएं, ठीक है, जो उर्दू मीडियम वाली किताब है, ठीक है, क्लास 10th की, और पेज नंबर 36 और एग्जाम्पल नंबर 1, जिस तरह वो एग्जाम्पल आपको वहां पर लिखी हुई है, ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, आपने उसी तरह क्या करना है, इनको आपने सोल्व कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 36। पेज नंबर 36, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पार्ट ए, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट बी की जाना। यहां से इसको क्या लेते हैं रेस, और इसको भी कर लेते हैं, बाकी सब वैसे का वैसे रहने देते हैं। यहां से 1 और 5 रेस हो जाएगा, बाकी सब का सब हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही आएगा। क्या है आपको पार्ट बी 4 और 9, 4 और 9 जो रूट्स हैं इनकी आपने इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो यहां क्या आएगा फिर जी 4 और 9 के 4 और 9 क्या जी रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो फिर आपको क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम निकालें, क्या जी 4 + 9 किया कितना आ जाएगा क्वेश्चन 30, और प्रोडक्ट निकालें, इनका प्रोडक्ट निकाला मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी x² एस की जगह क्या आ जाएगा 13, पी की जगह कितना आ जाएगा 36 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। पार्ट बी भी हो गया। अब चलते हैं जी पार्ट सी की जाए। पार्ट सी स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, पार्ट सी की वैल्यू क्या है आपको स्टूडेंट -3 और क्या है सॉरी -2 और 3 है, ठीक है। तो यहां पे स्टेटमेंट में क्या देगा जी -6 -2 एंड 3 आर द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ रूट पहले इनका सम निकालें, क्या -2 + 3, प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, और इनका प्रोडक्ट निकालें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई किया -6 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी जी x² वैसे का वैसे ही माइनस एस की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि 1s प्लस कितना आ जाएगा पी की जगह कितना आ जाएगा -6। तो पहले तो -6 को लिखिए ब्रैकेट में, और बाद में ब्रैकेट ओपन करें, क्या आएगा x² और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 6 = 0। ये लीजिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी भी हल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर डी की जाना। पार्ट नंबर डी सुन आपके पास क्या है, पार्ट डी क्या जी 0 और -3 है जी, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहां पे -3 आ जाएगा, ठीक है। सही साम निकालने पहले इनका क्या आ जाएगा 0 + -3 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करें, प्लस माइनस माइनस
3, तो कितना आएगा क्वेश्चन -3 आ जाएगा। तो अब निकालें इनका प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा। एक सम ऑफ क्वेश्चन क्या आ जाएगा -3। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे पहले तो ब्रैकेट में लिखी -3 को, एस प्लस क्या आ जाएगा पी की जगह क्या आ जाएगा उसमें 0 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3x प्लस क्या आ जाएगा 0 इक्वल क्या आ जाएगा 0, ये लीजिए आपके पास। और फिर क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3x और प्लस इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये लिस्ट आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यही आपके पास क्या आंसर है, ठीक है। तो पार्ट नंबर ये हमारा हो गया कौन सा जी डीपी हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर ई की जानब। पार्ट नंबर ई सुना आपके पास क्या है जी कि 2 और -6 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे -6 लिखते हैं, बाकी स्टेटमेंट सारा कुछ वैसे वैसे रहेगा। साम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, इन दोनों का साम ले लें, क्या जाएगा 2 + -6 इक्वल क्या आ जाएगा जी, ब्रैकेट ओपन करें प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 माइनस किया -4 आ गया। इनका ले लें प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी जी एक्स के माइनस एस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास -4, एक्स प्लस क्या आ गया पी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास -12 इक्वल क्या आ जाएगा 0। एक्स के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन की तो 4x प्लस माइनस -12 इक्वल क्या आ जाएगा 0। ये लीजिए आपस में रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है। पहला पार्ट नंबर ई। अब उसके बाद क्या है जी एफ पे आ जाएगी। एफ क्या है जी आपको सुन जी -1, उसके बाद क्या है जी -7 है जी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे लिखिए जी -1 एंड -7, और सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा जी -1 प्लस क्या है जी -7 इक्वल क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल कितना आ गया -8। इनका प्रोडक्ट निकालें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ये लीजिए इनका सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, इक्वेशन के अंदर लिख लेंगे। एस की जगह आ जाएगा -8, एक्स प्लस पी की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 7 इक्वल क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा एक्स के ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस हो गया 8x आ गया, और प्लस क्या आ गया आपके पास 7 इक्वल कितना आ जाएगा 0। ये लीजिए आपके पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी पार्ट नंबर एफ पी हो गया। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर जी की जाना। क्या है जी आपको समझ जी 1 प्लस अल्फा और क्या जी 1 प्लस एटा 1 माइनस एटा, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिखते हैं क्या जी 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा, तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा जी, यहां पे लिखिए 1 प्लस एटा और सेंटर पे लगाए प्लस का साइन, फिर लिखिए 1 माइनस एटा। अब ब्रैकेट ओपन करें, प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस एटा, देखिए ये एटा एटा कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे आ जाए प्रोडक्ट निकालेंगे, 1 प्लस अल्फा और सॉरी एटा 1 माइनस एटा इक्वल क्या आ जाएगा। अब यहां देखिए वैल्यू 1 टाइम प्लस में तो 1 टाइम माइनस में, तो हम एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कौन सा जी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो, तो इसको ओपन करेंगे आता है एक मरतबा वैल्यू प्लस में और एक मरतबा वैल्यू माइनस में आ जाती है। तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर वैल्यू 1 प्लस में हो 1 माइनस में, तो हम लिख सकते हैं पहली का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर, यहां भी सेम ही काम होगा, क्या जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस किसका आ जाएगा दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर और एटा का स्क्वायर आ जाएगा, तो ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, एटा स्क्वायर किसकी इक्वल -1 के, ब्रैकेट ओपन करें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वल कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। देन इसको सुना जी आपको सम भी आ गया, आपको प्रोडक्ट भी आ गया, तो फिर आपने यहां पे लिख देना जी क्या जी एक्स एस के जी आपको सुना जी 2 साथ एक्स प्लस पी के जी आपको सुना जी 2 इक्वल क्या जी 0। ये नहीं आपको सुना जी ये भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर जी भी हो गया। अब लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या जी एच है। चलिए इसको कर लेते सॉल्व। क्या है आपका जी 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 है जी, यहां लिखते हैं जी 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 जी। ओके, सबसे पहले तो निकाली साम आपको वाला इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा 3 प्लस 2। पहले तो आपने ब्रैकेट में लिखने हैं इन दोनों को, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, कितना आएगा 3 प्लस 2 प्लस कितना आएगा 3 माइनस 2 प्लस ये माइनस प्लस काट के 3 और 3 कितना आएगा 6 आ जाएगा, सम आ गया। अब निकाले प्रोडक्ट, क्या आएगा 3 प्लस
जैसा 2 और 3 माइनस जैसा 2। अब यहां वैल्यू वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में, तो क्या लिख करने क्या करेंगे जी, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये कट गया तो कितना आ जाएगा आपको -2 और 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया। ये नहीं आपको समझ सम भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, तो अब इससे अगला काम फिर क्या है जी कि आपने ये सम और प्रोडक्ट इसको आप यहाँ पे ऐड कर देना। क्या आ जाएगा आपको सी एस की जगह क्या आ जाएगा आपको 6x और प्लस पी की जगह कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इक्वल क्या 0। ये लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट जी। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने करना क्या है कि उसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए अल्फा और बीटा क्या है जी, इस मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है जी कि फ्रॉम हुज रूट्स आर, आपने फाइनली करना क्या है कि अगर अल्फा बीटा आपके पास इस इक्वेशन के रूट हैं तो फिर आपने करना कि जो आपके पास जो ये रूट हैं, ठीक है, ये 5 पार्ट है, A B C D E, ठीक है, तो इनसे आपने क्या करना है कि आपने इनसे मसावात बनानी, ठीक, इक्वेशन बनानी। कौन सी? जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बनाई है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बनानी है। फिर यहां पे वादा कर दो कौन सी बनानी है, ये वाली एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, ये आपने बनानी है। किन से बनानी है? ये जो आपके पास ए बी सी डी और ई है, ठीक है, इनसे बनाना। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिख लेंगे जो आपके पास इक्वेशन गिवन है जी, यहां लिखिए जी गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सी आपको समझी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 6 है इक्वल 0 है। और यहां से सबसे पहले काम करेंगे इक्वेशन से, आपने यहां सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी। आपके पास वैल्यू ए के जी आपके पास 1, वैल्यू बी के जी आपके पास -3, वैल्यू सी के जी आपके पास 6 है। और ऊपर आपको बता दिया गया है कि अल्फा बीटा कहते इसके रूट्स हैं, तो यहां पे आपने स्टेटमेंट में लिख भी देना है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कहना है इनका सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलिए वो निकालिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके लिए? माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फा प्लस बीटा फिर आपस क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू क्या है आपस -3 है, ए के जी 1, तो अल्फा प्लस बीटा फिर आपस क्या आ गया जी माइनस में प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा फिर आपस क्या आ जाएगा? फाइनली 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अब आप अल्फा बीटा निकाल लें, वो क्या है सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्या है 6, ए के जी 1, अल्फा बीटा फिर आपको क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 1 करेगा आपको 6 आ जाएगा। ये नहीं, आपने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया, अल्फा बीटा भी आपने निकाल लिया। अब ये क्यों निकाला है? ठीक है, अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, जब जो पार्ट है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा इसको हमने ये जो हमने क्यों निकाले। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है? तो क्या ये चलिए काम की, यहां पे इसको पहले लिखना क्या है आपको समझी 2 अल्फा प्लस 1 और क्या जी 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये 2 रूट आ गए। अब आपने करना क्या है कि यहां से इनका सम निकालना है, इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए वो निकालते। सबसे पहले तो निकालिए इनका सम। जब सम यहां लिखिए जी सम ऑफ रूट्स, क्या सम आपको इन दोनों में, ये 2 रूट है ना, इनका सम निकालिए। जब सम निकाल देते क्या करते हैं दोनों को प्लस। ठीक है, ओके, तो क्या सुनो आपके पास आ जाएगा जी ये 2 अल्फा ये 2 बीटा, इनको पहले एक साइड में लिख लेंगे, पहले लिख लें, और 1 और 1 क्या जो सुनो आपको 2 हो जाएगा। अभी आपके पास अल्फा बीटा के पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या जाता है? 2 आ जाता है, 2 कॉमन लेंगे, अंदर कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब यहां पर आपके पास क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहां पे निकाली हुई है, इस वैल्यू को आपने इसमें यहां पे पुट कर देना। यहां पुट करेंगे कितना आ जाएगा 3 और प्लस कितना आ जाएगा 2, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। ये लिए आपने इसमें क्या निकाल लिया? सम निकाल लिया इन रूट्स का। अब निकाल लें प्रोडक्ट इन रूट्स का।
यहां पे लिख लें प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, दो रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 आ जाएगा। पहले तो जी 2 अल्फा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा को इससे करेंगे कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 4, साथ में आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा को 1 से कितना आ जाएगा 2 अल्फा प्लस, अब 1 को इन दोनों से करेंगे, 1 को इन दोनों से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 बीटा प्लस 1 ही आ जाएगा। अब यहां देखिए आपको अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दें, क्या जी आपको सुनिए वो क्या जी आपको 6 है। अब ये आपको क्या जी 2 अल्फा 2 बीटा, इन दोनों में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले अंदर लिखिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो 3 है, यहां पुट कर दी आपने प्लस 1 और 24 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1। अब तीनों को अगर आप प्लस करें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 31 आ जाएगा। चलिए आपके पास सम भी आ गया, आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर लेते क्वेश्चन को कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, और इस गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या अल्फा बीटा, पहले आपने इनका क्या निकाला, सम निकालने का प्रोडक्ट निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमने जब ये जो आपके रूट्स हैं इनसे हमने मसलावत बनानी थी। ठीक है, जब हमने इनको सॉल्व करना है, जब इनका हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है, फिर हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू अल्फा बीटा की आई है उसको हमने इसमें करना है इस्तेमाल, इसमें करना था इस्तेमाल, इसलिए हमने पहले ये निकाले। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास सम भी आ गया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे अगला काम किया, आपने क्या लिखना जी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या जी आपके पास वो लिख लेते हैं। यहां पे स्टेटमेंट लिखिए जी कि एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जी आपको सही, अब मालूम है आपके पास इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है प्लस पी है इक्वल 0 है, कीमतें दर्ज कर देंगे, क्या देगा जी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या देगा जी 8, पी की जगह कितना आ जाएगा 31 इक्वल क्या देगा 0। ये नहीं आपस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यही आपस क्या है इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर बी को। चलिए इसको कर लेते हैं रेस। पार्ट नंबर 20 में आपके पास क्या है अल्फा स्क्वायर और क्या है बीटा स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां देखें ये जो इतना सोल्यूशन है ना, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इन पांचों की क्या कॉमन है, तो फिर जब कॉमन है तो इनका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू बी, ठीक है, सबकी कॉमन होगी, सबके अंदर यही वैल्यू दर्ज की जाएगी। इतना ऐसे जो सोल्यूशन है इस सब का क्या है कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी आगे जो हम सोल्व करते जाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका सुन जी, तो सबसे पहले इनका क्या निकाला हमने सम क्या आ जाएगा, यहां पे लिखिए जी सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम रूट क्या आ जाएगा आपके पास जी, इन दोनों को क्या कह रहे हैं जी सम कर लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको मालूम है ना तो आपके पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू और ना ही आपके पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्सरसाइज 2.4 के अंदर और 3 के अंदर हमने एक काम किया था, क्या जी अगर हमारे पास आज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह जी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और इसमें 1 टाइम हम अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देते हैं, 1 टाइम 2 माइनस 2 अल्फा बीटा हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट 3 टर्म है हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन जाती है, कौन सा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये फार्मूला ओपन क्लोज कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इजीली अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की अल्फा बीटा की आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वो ऐड कर दे। अल्फा बीटा की वैल्यू सुना आपके पास क्या है, वो है 3, उसका ऊपर क्या स्क्वायर, अल्फा बीटा की क्या है आपको 6 है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12 इक्वल कितना आ जाएगा आपको -3 आ गया। ये लीजिए आपको क्या है सम आ गया। ठीक है, अब निकालें प्रोडक्ट, पी लिखिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपके पास, ये दो रूट है इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें आपको अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन कर लें यहां से। ठीक है, जब स्क्वायर कॉमन कर लें अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6 और 6 का स्क्वायर ओपन करें कितना आता है 36 आता है।
ये नहीं जहां क्वेश्चन इस इन रूट्स का सम भी आ गया, इन रूट्स का प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे अगला काम किया जी, आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है, तो यहां पे पहले स्टेटमेंट लिखिए जी, एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल 0। अब आपने क्या करना जी, एक्स की जगह उसकी वैल्यू लगाई, क्या जी -3 एक्स प्लस पी की जगह उसकी वैल्यू लगाई 36। अब ब्रैकेट ऊपर करिए, यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया और कितना आएगा 3x और प्लस कितना आएगा 36 इक्वल कितना आएगा 0। ये लीजिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, यही आपके पास क्या है जिसका आंसर है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी का क्वेश्चन क्या है जी, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले आप इसका निकालिए सम, क्या आ जाएगा जी, सम ऑफ रूट्स, क्या आ जाएगा सम जी, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कर लीजिए सबसे पहले, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा ही आ जाएगा। और अब इससे अगला काम क्या जी, आपको मालूम है कि आपने कहना फर्स्ट ऑर्डर पे जाना है, उसके डिनोमिनेटर को आपने इससे डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप इसको इस पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा जी, रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, अल्फा काट जाएगा बीटा बाजेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा आ जाएगा, प्लस अब अगली टर्म पे आ जाएगी, यहाँ बीटा है तो बीटा काट के अल्फा बच जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं आपके पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आपके पास आ गया, तो ये दोनों की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो पुट कर लो। अल्फा बीटा का आपको 3 और अल्फा बीटा का आपको 6 डिवाइड कर ले, 3 1 3 3 2 6, तो सम क्या आ जाएगा जी 1 ओवर 2 आ गया। अब निकाले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। ठीक है, तो रूट्स आपके पास ये है जी, तो क्या जाएगा 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, 1 से मल्टीपल 1 आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या जी 6 है, ये लीजिए आपको क्या आ गया, प्रोडक्ट बी आ गया, रूट्स का हासिल ज़रब भी आ गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इसी का काम किया जी, आपने क्या अपनी इक्वेशन लिखनी है, एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी जी, क्या इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे, एस की कीमत क्या जी आपको 1 ओवर 2 साथ एक्स है प्लस पी के जी आपको 1 ओवर 6 है, इक्वल क्या है 0। अब यहां पे आपको बटे की फॉर्म में कीमतें नहीं चाहिए, ठीक है, तो अपने इनको खत्म करना है। इनको खत्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगर आप ले इनका एलसीएम, तो 6 और 2 का अगर एलसीएम ले तो क्या आता है, पहले ये देखिए, 2 से डिवाइड करें, 2 3 एक्स 6 2 1 2, फिर 3 स्क्वायर ले 3 1 3 और 1 वैसे के वैसे ही, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 6। फिर हम क्या करेंगे, 6 के साथ इन तीनों का, ये जो आपको 3 टर्म है ना 1 2 3 और इक्वल 0, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देंगे 6 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फिर नीचे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में वो खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखना आपके पास जी, 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2x प्लस क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6 इक्वल कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या देखें, ये 2 1 2 2 3 और 6 क्या आ जाएगा आपको समझिए, आप लिखते जाएं, 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया, और 3 को 1 एक्स से किया तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा जी 6 6 से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 और इक्वल कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा जी। ये लीजिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यही आपके पास क्या जी इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर सी। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर डी की। जी पार्ट डी क्या जी आपको सी अल्फा ओवर बीटा है और बीटा ओवर अल्फा है। ठीक है जी, तो सम निकालेंगे का जी, क्या जी अल्फा ओवर क्या जी बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, चलिए यहां सबसे पहले निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी, यहां लिख लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आ गया अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जब आपके पास आ जाए, फिर इससे अगला काम क्या जी, आपने जाना फर्स्ट टर्म में, उसके डिनोमिनेटर को आपने इस पे डिवाइड करना है। ये बीटा बीटा से काट के अल्फा बच जाएगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टर्म पे आ जाएगा, यहां से अल्फा काट देगा बीटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा काटेगा तो बीटा ही बचेगा ना, तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब आगे आ जाइए, अब यहां भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू नहीं,
तो यहां भी सेम वही काम करेंगे क्या जी, जब हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, ओवर क्या देगा अल्फा बीटा जी। अब ये आपको फार्मूला है, ओपन है, इसको क्लोज कर देंगे। अल्फा बीटा की यहां भी नीचे अल्फा बीटा लिखी, अब कर लेंगे वैल्यू पुट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपको उसमें 3 है, वो यहां पे अल्फा बीटा की कीमत क्या है, वो 6 है। अल्फा बीटा क्या है 6, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 12 ओवर 6, और 12 में से 9 माइनस किया, कितना आ जाएगा माइनस 3 ओवर 6, 3 1 और 3 3 2 और 6, क्या आ जाएगा आपको माइनस 1 ओवर 2 आ गई, आपको क्या आ जाएगा सम आ गया जी। सम ऑफ रूट्स आपको क्या आ गया माइनस 1 ओवर 2। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगी जी, ठीक है। क्या जी प्रोडक्ट रूट क्या है आपको अल्फा बीटा है, तो आपको मालूम है क्या करते हैं मल्टीप्लाई अल्फा ओवर बीटा इनटू क्या आ जाएगा जी बीटा ओवर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए जी अल्फा अल्फा से काट देगा, बीटा बीटा से काट देगा, तो फिर आपको क्या बचेगा जी 1 बचेगा। ये लीजिए आपको क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, अल सम भी आ गया आपका, सुनो जी प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे अगला काम कीजिए, आपने लिखी इक्वेशन, तो इक्वेशन लिख देंगे क्या जी, एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या जी इक्वेशन जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स के वैसे का वैसे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा सुनो माइनस 1 ओवर 2, ब्रैकेट में लिखिए 1 ओवर 2 एक्स बार प्लस पी की जगह क्या लिखना आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल 0, ब्रैकेट ओपन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 1 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब नीचे क्या जी 2 है, 2 को आपने खत्म करना है, तो फिर क्या कर देंगे जी, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम देखें, इस कंप्लीट इक्वेशन अगर एलसीएम ले तो आपको 2 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो ओनली फिर 2 ही है, 2 ही एलसीएम आ जाएगा। तो फिर 2 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, 2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 0, 2 2 से कट गया, तो रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ये 1 है, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इक्वल कितना आएगा 0, यहां भी 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 0 ही आ जाएगा। यानी ये स्टूडेंट आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये आपको क्या आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर डी। अब चलते हैं जी लास्ट पार्ट, ही जाना। क्या जी पार्ट ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और क्या जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या जी आपका, जी आपने अगर इसका सम निकालना है तो यहां पे लिखिए एस सम ऑफ रूट्स, सम रूट्स इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और इंटू और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो यहां सबसे पहले ये काम करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जो आपके पास वो यहाँ पे 3 है, इसको पहले 3 पे इसकी जगह 3 लिख दें, प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या है आपको समझ अल्फा बीटा ही आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म पे जाएगा क्या जाएगा अल्फा, अल्फा अल्फा से काट गया बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बीटा आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म पे आ जाएगा क्या बीटा है, तो बीटा जब इस पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह, ठीक है, बीटा काट जाएगा अल्फा बच जाएगा, जो बच जाता है फिर उसको इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 1 ने अल्फा को 1 से किया तो अल्फा ही आ जाएगा। देन क्या आएगा आपको 3 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपको 3 है वो यहाँ पे ऐड कर दे, और अल्फा बीटा क्या आपको 6 है। अब इससे अगला काम क्या है, अगेन आपको क्या है फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपको 6 आ जाएगा। अब इसके लीजिए कुछ नहीं तो फिर एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कितना 18 प्लस, याद रखिएगा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो पूरी टर्म ऐसी की वैसी आ जाती है, कितना आ जाएगा 21 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इनकी कटिंग कर लीजिए, 3 से कर ली 3 7 और 3 2 आ, क्या आ जाएगा आपको 7 ओवर 2 आपके पास क्या आ गया जी सम, ये सुनाओ के पास क्या आ गया जी सम आ गया। अब आपने क्या निकालना प्रोडक्ट निकालना, तो वो निकाल दें प्रोडक्ट, और यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट P इज इक्वल क्या जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट क्या आपको ये है अल्फा प्लस बीटा और इनटू क्या जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ठीक है। तो यहां अगर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो क्या आपको 3 है, ये ऐड कर दें और यहां से एलसीएम ले लेंगे दोबारा, एलसीएम जब आप लेंगे सुनो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा देखिए
ये क्या आपको अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, तो फिर यहां भी आपने एलसीएम लिया, इसका ऊपर क्या आ गया था, अल्फा बीटा आ गया था, तो यहां आपने अल्फा बीटा लिख देना, ठीक है। तो अब यहां से वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, वैल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या आपको 3 और नीचे के अल्फा बीटा की कीमत क्या है 6, तो 3 1 3 3 2 6 और मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई है 3 1 3 3 2 6, तो फिर आपको क्या आ जाएगा 3 × 1/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 ओवर क्या आ जाएगा 2, ये नहीं आपको उसमें पी भी आ गया, पी क्या आपको उसमें 3/2 आ गया। अब इससे वाला काम क्या है कि आपने मसावात लिखनी थी, वो लिख दें जी। क्वेश्चन क्या है जी, ये जी पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे कि जी एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जी आपको, x² - sx + p = 0, ठीक है। तो वैल्यू ऐड करेंगे, एस की जगह क्या जाएगी 7/2, पी की जगह क्या जाएगी आपको 3/2 इक्वल क्या जाएगा 0, ठीक है। तो अब यहां देखें तो फ्रैक्शनल फॉर्म वैल्यू आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं चाहिए, तो फिर नीचे देखें तो 2 है, एलसीएम मिले अगर आपके पास नीचे वाली का, तो फिर आपके पास 2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ कुछ नहीं, तो ये सेम ही है, तो आपके पास एलसीएम 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पे कर लेते हैं जी, टू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × (2 × 7/2 x प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2 × 3/2 आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 0 × 2, तो इस 2x के से मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा, 2 से कट गया, -7x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2 से कट गया 3 और इक्वल की जगह आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये नहीं आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यही आपके पास क्या है जी, इसका आंसर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जान जी। तो डियर सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी सेम वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर की है। यहां हमें क्या है जी, अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं और एक इक्वेशन दी गई है, और हमें क्या करना है कि जो आपको जो दो रूट है, ठीक है, इनसे आपने मसावत बनानी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशन है उससे आपने अल्फा बीटा का निकालना है सम और प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने निकालना है, ठीक है। तो पहले तो ये काम करें। गिवन इक्वेशन क्या है आपको समझिए, गिवन इक्वेशन क्या है जी, x² है माइनस प्लस क्या है जी पी एक्स प्लस क्या है जी क्यू इक्वल क्या 0। तो यहां सबसे पहले तो आपको मालूम है आपने क्या करना है जी, कीमतें निकालनी। ए क्या जी आपको 1, बी क्या जी आपको एक्स क्या है जी पी, और सी क्या जिसमें आपको बात वो है जी पी, सॉरी यहाँ पे क्यू है, बी की जगह क्यू। तो वैल्यू आपने निकाली। अब यहां पे सबसे पहले लिखिए जी क्या है जी, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो चलिए पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए यहां पे जी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल किसके जी, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बी के जी आपको समझ जी, बी के जी आपको समझ क्यू है, यानी कि -q आ जाएगा, ए के जी 1 है, तो फाइनली अल्फा बीटा क्या आ गया जी, -q आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा निकालिए। तो अल्फा बीटा का c/a, वैल्यू सी के जी आपको समझ पी और ए का जी 1, तो अल्फा बीटा क्या आ गया जी आपका पी आ गया। ये नहीं आपने जी अल्फा प्लस बीटा भी निकाली, अल्फा बीटा भी निकाली। अब इससे अगला काम क्या जी, आपने जी इन दो रूट से क्या करना है, इन दो रूट्स का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और फिर इनसे लिखनी है आपने अपनी मसावात। तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए के जी आपको समझ वो लिखिए, यहाँ पे क्या जी अल्फा स्क्वायर और क्या जी बीटा स्क्वायर। इसका ले सबसे पहले तो आप सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा जी, इन दोनों का सम लेंगे जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। और आपको मालूम है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं, तो फिर क्या करेंगे जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या, प्लस क्या करेंगे 2 अल्फा बीटा और माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये आपको सुन क्या जी फार्मूला है, इसको क्लोज कर दें। अब वैल्यू ऐड करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जी आपको सुन वो है जी -q, और अल्फा बीटा क्या जी आपको समझ वो है जी पी, और स्क्वायर ओपन कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा जी 2p आ जाएगा, और माइनस है स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा। ये आपस क्या जी सम आ गया, क्या निकला प्रोडक्ट, ले लीजिए प्रोडक्ट क्या जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या देगा जी, क्या जी आपको सी दो रूट्स अल्फा क्या जाएगा इंटू बीटा आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या देगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहां से स्क्वायर ओपन कॉमन कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या है पी, और क्या देगा पी स्क्वायर आ जाएगा। ये लिए आपको सम भी आ गया इन रूट्स का और प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे वाला काम करिए, आपने अपनी इक्वेशन लिखनी है तो यहां पर इक्वेशन लिख लेंगे। क्या सबसे पहले लिखेंगे एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल क्या है 0। तो क्या देगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या देगा आपको सुन जी, वो आ जाएगा जी क्यू स्क्वायर माइनस 2p, क्यू स्क्वायर माइनस 2p बार एक्स है, और प्लस क्या देगा पी की जगह क्या देगा उसमें आपके पास जी पी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल क्या देगा 0। ये इसमें आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यही आपको क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर ए। अब पार्ट नंबर बी कर लेते हैं जी। पार्ट बी का जी आपको समझिए अल्फा ओवर बीटा है और क्या जी बीटा ओवर अल्फा है। चलिए रूट्स का सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम लेने सबसे पहले। एलसीएम क्या देगा अल्फा बीटा। अब उससे अगला काम किया जी आपने जाना फर्स्ट टर्म पे, इसका डिनोमिनेटर बीटा है तो बीटा जब इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा काट देगा, अल्फा बच गया, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस टर्म पे आ जाए, जब यहां अल्फा को एलसीएम से साथ डिवाइड करेंगे तो यहां अल्फा और अल्फा काट देगा, बीटा बच गया तो बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां ऊपर क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया, इसकी कीमत आपको नहीं, तो फिर क्या करेंगे यही काम, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड कर ले और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर ले, ओवर क्या जी अल्फा बीटा स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको बनता है, इसको क्लोज कर ले, ओवर क्या जी अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या जी आपके पास माइनस क्यू है और अल्फा बीटा क्या जी आपको समझिए पी है, ओवर क्या जी अल्फा बीटा क्या जी आपको समझिए पी है। ओके, स्क्वायर ओपन करके क्या देगा क्यू का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2p ओवर कितना है आपके पास पी। ये ले जी आपके पास क्या आ गया जी सम आ गया। ठीक है, अब आपने क्या निकालना जी प्रोडक्ट, वो भी निकाल लें। यहां पे लिखे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट में क्या होगी ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होंगे जी अल्फा ओवर बीटा इनटू क्या जी बीटा ओवर अल्फा। यहां देखिए अल्फा अल्फा से कट गया, बीटा बीटा से कट गया, तो फिर पी फाइनली आपस में क्या आ गया 1 आ गया, प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए जब अपनी लिख ले जी इक्वेशन, इक्वेशन आपको समझ क्या जी एज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब बात होता है जी मसवाद क्या आ गई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या जी आपको समझ पी इक्वल क्या जी 0। तो एस की कीमत क्या जी आपको समझिए वो आएगी क्यू स्क्वायर माइनस 2p और ओवर क्या जी आपको समझिए पी है जी, और बाहर के एक्स प्लस पी क्या जी आपको समझिए वो है जी 1 इक्वल क्या 0। अब यहां डिनोमिनेटर में देखें आपको सिर्फ पी है ना, इसके नीचे कुछ है ना इसके नीचे कुछ है, तो फिर क्या करेंगे इस कंप्लीट इक्वेशन को पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पी एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा जी पी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू क्या जाएगा जी क्यू स्क्वायर माइनस 2p ओवर क्या जाएगा पी और x प्लस क्या जाएगा p मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना आ जाएगा p मल्टीप्लाई 0। तो p को x स्क्वायर से किया p x स्क्वायर आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा p से कट गया, अब यहां से p से कट गया और फिर आपको क्या आ जाएगा जी q स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्या जाएगा p को 1 से किया p इक्वल कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ये इसमें आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो यही आपको क्या है इसका आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 2.5 को मुकम्मल किया है सॉल्व। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.6 को। तो फिर तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।